हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 मई 2026। आज की ना हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली फॉर एसएससी एग्जाम्स, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड है म्यूल्स। ये जो वर्ड है ये रिसेंट में ही हमने 2 से 3 बार डिस्कस कर लिया पिछले 1 मंथ में, राइट। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा वोकैब रिपीट होती है, तो आपको एफर्टलेसली याद होने लग जाएगी वो कैब अगर आपने 6 महीने भी न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा हो जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, चाहे समझ आए ना आए, लेकिन एक आर्टिकल तो डेली रीड कर किया करो, राइट। तो आज का फर्स्ट वर्ड है म्यूल्स। टू थिंक डीपली, गहराई से सोचना किसी चीज़ के बारे में, विचार करना सावधानी, दैट इज़ कॉल्ड म्यूल्स। किसी बात पर गहरा सोचना। सी म्यूल्स ओवर दी प्रपोजल बिफोर गिविंग एन आंसर। आंसर देने से पहले उसने प्रपोजल पर सोचा। द गवर्नमेंट इज़ म्यूलिंग न्यू पॉलिसीज। सरकार नई पॉलिसीज़ के बारे में विचार कर रही है, राइट। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। पोंडर वर्ड तो शायद कल या परसों में ही मैंने डिस्कस किया था, सोचना, पोंडरिंग, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। पोंडर, कंटेम्पलेट करना किसी चीज़ के बारे में, कंसीडर करना, डेलिब्रेट। एंटोनियम देख लेते हैं। इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसाइड इंस्टेंटली, मतलब कुछ सोचना नहीं, सीधा जवाब देना। ओवरलुक कर देना, मतलब देखना ही नहीं किसी चीज़ को। एसएससी ये जो वर्ड है म्यूल्स, इसमें कैसे फंसा सकती है। देखो, जो म्यूल्स वर्ड है इसको मिक्स, इसका एक ऑप्शन दे देगी और हम कंफ्यूज हो सकते हैं म्यूल्स को मिक्स के साथ, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। म्यूल्स का मतलब होता है सोचना, गहन सोच, विचार करना, राइट। एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है। शी टेस्ट द डिसीजन 4 आवर्स बिफोर रिस्पॉन्डिंग। तो ऑब्वियसली अब तो आपको समझ ही आ गया होगा, अब आंसर भी बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट वर्ड इज निक्सिंग। निक्सिंग, राइट। देखने में थोड़ा सा अजीब सा वर्ड लगेगा निक्सिंग, क्योंकि हमने हमेशा मिक्सिंग देखा है ना। तो आज का वर्ड है निक्सिंग। निक्सिंग का मतलब होता है टू रिजेक्ट, कैंसिल, पुट एंड एंड टू समथिंग। किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, किसी प्लान को रिजेक्ट कर देना, किसी आइडिया को मना कर देना, दैट इज कॉल्ड निक्सिंग। एग्जाम्पल, द कंपनी इज निक्सिंग द ओल्ड पॉलिसी। दे निक्स्ड द आइडिया ड्यू टू बजट इश्यूज, राइट। अब इस वर्ड निक्स को याद कैसे रखेंगे। देखो, निक्स को नो से रिलेट करो। नो बोल देना किसी भी बात पे, किसी भी आइडिया पे नो बोल देना, किसी भी प्लान पर नो बोल देना, दैट इज कॉल्ड निक्सिंग। तो आपको इस तरीके से वर्ड याद रहने लग जाएंगे और बार बार पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे बिलीव मी कि आपको ऐसे ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि मैं रटूं इस वर्ड को, याद करूं मैं इस वर्ड को, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। रिजेक्ट, कैंसिल, स्क्रैप, डिस्कार्ड। एंटोनियम देख लेते हैं। अप्रूव, एक्सेप्ट, परमिट, अलाउ। देखो, एसएससी कैसे फंसा सकती है। निक्सिंग को फिक्सिंग दे देगी, मिक्सिंग दे देगी। अगर हमारा नहीं पढ़ा हुआ निक्सिंग वर्ड तो हम मार सकते हैं इनमें से कुछ भी चूज करके, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है। द प्रपोजल वॉज डैश ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। मतलब प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फंड्स नहीं थे, तो निक्सिंग, निक्स्ड, राइट। तो देखो, अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब पता है ना, तो आप डायरेक्ट सेंस बना पाते हो पूरी लाइन की। तो इस तरीके से थर्ड वर्ड है स्पेयर। ये 3 सेंसेस में यूज़ होता है। बहुत बार अपन सुनते हैं स्पेयर पार्ट्स, राइट। जब बाइक वगैरह ठीक करवाते हैं तो स्पेयर पार्ट्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वो वाला स्पेयर नहीं है। स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा अनयूज्ड चीज़ जो है आपके पास, जो एक्स्ट्रा है, यूज़ नहीं हो रही, दैट इज़ कॉल्ड स्पेयर। आई हैव ए स्पेयर पेन। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है। दूसरी इसकी सेंस होती है देना, प्रोवाइड करना, टाइम, मनी, मर्सी के तौर पर देना, दया भावना की रूप दिखाकर देना किसी को, राइट। एग्जाम्पल, कैन यू स्पेयर सम टाइम। क्या तुम थोड़ा टाइम दे सकते हो। तो इस सेंस में भी स्पेयर वर्ड यूज़ होता है। और थर्ड सेंस होती है अवॉइड हार्मिंग, किसी को नुकसान ना पहुंचाने की इंटेंशन, मतलब दया दिखाना, इनफैक्ट बख्श देना किसी को, राइट। उसने कुछ गलती की आपके आगे, लेकिन आपने उसको बख्श दिया। एग्जाम्पल, द शोल्डर्स स्पेयर्ड द प्रिजनर्स। सिपाही ने कैदियों को बख्श दिया, राइट। देखो, सिनोनियम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा, सरप्लस, रिजर्व, सेव मतलब बचाना, बख्श देना। तो ये बहुत बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट देख के मार्क करना है इस वर्ड को। पार्डन, मर्सी की सेंस में,
एंटोनियम्स देख लेते हैं, लैक, शॉर्टेज, यूज अप, हार्म। एसएससी कैसे कंफ्यूज कर सकती है, स्पेयर दे देगी और स्पेयर पार्ट्स दे देगी। मतलब अपन सोचेंगे कि स्पेयर का मतलब होता है पार्ट्स वार्ट्स टाइप चीज़, तो ये वर्ड अलग है, इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज लेक्सिकन। लेक्सिकन का मतलब होता है वोकेबलरी ऑफ ए लैंग्वेज। जैसे कि लो एक सब्जेक्ट है, लो की अपनी एक वोकेबलरी है, अपनी एक लेक्सिकन है लो की, राइट। अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स को हम लेक्सिकन बोलते हैं। वैसे तो ये वर्ड लेक्सिकन हमने बहुत सुना हुआ होगा, लेकिन जब मार्क करने का टाइम आता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये वर्ड मैंने लेक्सिकन ले लिया यहाँ पर। लैंग्वेज के सभी शब्दों का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकन। दिस बुक इज अ कंप्लीट लेक्सिकन ऑफ लीगल टर्म्स। ट्रिक, लेक्सिकन। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, तो देखो लेक्सिकन, लेक्सी जो होता है वो लैंग्वेज होती है। आइकन का मतलब होता है कलेक्शन, तो किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकन। सिनोनियम देख लेते हैं, वोकेबलरी, डिक्शनरी, ग्लोसरी। ये बुक के लास्ट में दी हुई होती है, वर्ड्स उनको एक्सप्लेन किया हुआ होते हैं, वर्ड बुक। एंटोनियम्स देख लेते हैं, डायरेक्ट तो वैसे इस वर्ड का कोई एंटोनियम होता नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वाइज कभी कभी यूज हो जाते हैं, जैसे साइलेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एसएससी इस वर्ड में फंसा कैसे दे सकती है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत बार इसकी सेंस लेसन दे के पूछ लेगी, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये बेसिकली वर्ड्स का कलेक्शन है, कोई चैप्टर नहीं है बुक का लेक्सिकन, राइट। लेक्सिकन का मतलब किसी चैप्टर से नहीं होता, मतलब लेसन से नहीं होता लेक्सिकन का मतलब, इसका मतलब होता है वर्ड्स का कलेक्शन, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो जो लेक्सिकन है ये सिर्फ वर्ड्स के लिए यूज़ होती है। अगर आप बोलो लेक्सिकन ऑफ रूल्स, रूल्स का कलेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। लेक्सिकन ऑफ वर्ड्स स्पीकिंग सेंस में बोलो, जैसे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, तो वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो दिस चैप्टर इज अ लेक्सिकन ऑफ ग्रामर रूल्स, ये गलत हो जाएगा। लेक्सिकन का मतलब कलेक्शन नहीं होता, बेसिकली वर्ड्स का कलेक्शन होता है, तो यहाँ पे तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कलेक्शन ऑफ ग्रामर रूल्स, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, राइट। शी इम्प्रूव्ड हर लेक्सिकन बाय स्पीकिंग डेली, ये भी गलत हो जाएगा। लेक्सिकन का मतलब वर्ड्स होते हैं, तो डेली स्पीक करके आपने अपने वर्ड्स इंप्रूव कर लिए, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, लेक्सिकन की सेंस में नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट वोकैब की सेंस में बोलोगे तो ठीक रहेगी। शी इम्प्रूव्ड हर वोकैबलरी लेक्सिकन बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स। वोकैबलरी का मतलब ही लेक्सिकन होता है, लेकिन लेक्सिकन यहाँ यूज़ नहीं होगा, राइट। शी इम्प्रूव्ड हर वोकैबलरी बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज कम्बरसम। ये जो वर्ड है ये बहुत बार एसएससी ने पूछा है, कम्बरसम। डिफ़िकल्ट टू हैंडल, हैवी, कॉम्प्लिकेटेड, कोई चीज़ डिफ़िकल्टी से हैंडल हो रही है उसको हम कम्बरसम प्रोसेस बोलते हैं। जो यूज़ या मैनेज करने में मुश्किल हो, दैट इज़ कॉल्ड कम्बरसम। द ओल्ड सिस्टम वॉज कम्बरसम एंड स्लो, राइट। पुराने सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट थे मैनेज करने, राइट। पहले पेपर पे लिखो सब, फिर उस पहले चिट्ठी पेपर पे लिखो, फिर उस चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस डाल के आओ, फिर वो चिट्ठी 15 दिन में पहुंचेगी। और आज के दिन इतने कम्बरसम प्रोसेस है नहीं, एक टक दे से मैसेज किया, सामने वाले के पास चला गया। और फ़ोन भी इतना ज़्यादा यूज़ कर रही है आज की जेन जी कि उसने तब की तब मैसेज सीन भी कर लिया, राइट। कैरिंग सच अ कम्बरसम बैग इज़ टायरिंग। अब देखो कम्बरसम, कंबर में एक वर्ड होता है कंबर, कंबर का मतलब होता है भारी बोझ, कंबर का मतलब ही भारी बोझ होता है, राइट, बहुत हैवी चीज़। कम्बरसम कुछ भारी बोझ, कुछ हैवी चीज़ें जो उठा नहीं पा रहे हम। एंटोनियम की बात कर लेते हैं, बल्कि, ऑकवर्ड, अनविल्डली, कॉम्प्लेक्स। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, सिंपल, इजी, कन्वीनियंट, मैनेजेबल। एसएससी इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, देखो जो एसएससी है वो इसको एरर स्पॉटिंग में पूछ सकती है कम्बरसम को। देखो कैसे, दिस मशीन इज़ वेरी कम्बरसम टू ऑपरेट ईजिली। अब देखो ईजिली यहाँ पे क्यों आएगा भाई, कम्बरसम ने बता तो दिया कि बहुत डिफिकल्ट है इस चीज़ को ऑपरेट करना, तो टू ऑपरेट ईजिली का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो इसी के अंदर आ चुका कि कैसे, मतलब कैसी मशीन है यूज़ करने में, तो ये तो सिर्फ कम्बरसम ने एक्सप्लेन कर ही दिया, तो इजीली इसके अंदर आएगा ही नहीं। समझ गई, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकती है एरर स्पॉटिंग में। कम्बरसम ऑलरेडी मीन्स डिफ़िकल्ट, तो यहाँ इजीली और ऑपरेट का कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज के वर्ड्स बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।